गुड मॉर्निंग भाई लोगों। सुबह से है ना अपना फोन 10 बार चेक कर चुका हूं मैं, ये देखने के लिए कि भाई नितिन गडकरी जी का मिस कॉल आया है या फिर नहीं आया। 1,000 प्लस मिस कॉल्स आनी थी भाई, अभी तक तो एक भी नहीं आई है। ना उनकी तरफ से आई है ना उनकी किसी टीम की तरफ से आई है। और साथ ही साथ भाई अपना अकाउंट्स भी बार बार चेक कर रहा हूँ, क्या पता किसी ने कोई पैसे वैसे तो नहीं डाल दिए। और डाले हैं या फिर नहीं डाले, तो भाई अभी तक वो भी नहीं आया यार। किसी ने अभी तक कोई पैसा नहीं डाला है, किसी ने भी नहीं। खैर भाई लोगों, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ ये था कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, 100% एथेनॉल इन बाइक। और उस वीडियो का क्या हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गई। तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कि हमारे चैनल को काफी टाइम से जानते हैं, उन्हें पता है कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से कर रहे हैं। उनको तो पता है, उनकी तो जो कमेंट्स थे जेन्युइन कमेंट्स थे, अच्छे कमेंट्स भी थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी नई नई इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि भैया कि क्यों चल पाती है, क्या है, इस फ्यूल को कैसे बनाया जाता है। या फिर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप एथेनॉल को बना के दिखाओ कि एथेनॉल बनता कैसे है। लेकिन कुछ न्यू व्यूअर्स भी आए, क्योंकि वीडियो वायरल हुई थी तो बहुत सारे नए लोगों के पास भी वो वीडियो गई। और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि भाई इससे है ना गाड़ी खराब हो सकती है, इससे इंजन डैमेज हो सकता है, कहीं आपने पैसे वैसे तो नहीं लिए किसी से। तो भाई इस तरीके के कमेंट्स भी आए। और मैं मानता हूं कि हाँ, ऐसे कमेंट्स आना भी नॉर्मल बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है, शिकायतें हैं, उनके मन में कंफ्यूजन है कि एथेनॉल वाले फ्यूल से हमारी जो पेट्रोल गाड़ी है उसकी जो फ्यूल पाइप से वो चोक हो सकती है, उसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या कार्बोरेटर सिस्टम वो चोक हो सकता है। लॉन्ग रन के अंदर हमारी गाड़ी डैमेज हो सकती है, उसके पिस्टन्स डैमेज हो सकते हैं, उसका इंजन डैमेज हो सकता है। तो देखो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा या फिर होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता। देखो उस वीडियो में भी मैंने क्लियरली यही कहा था कि हमारा उस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ये नहीं था कि हम ये देखें कि गाड़ी कितना माइलेज देगी या फिर नहीं देगी, इंजन को कोई डैमेज होगा या फिर नहीं होगा, कार्बोरेटर के अंदर कोई चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं आएगी, अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है तो उससे जो फ्यूल पंप है वो खराब होगा या फिर नहीं होगा। उस वीडियो के अंदर हमारा उद्देश्य ये नहीं था, ना ही ये उद्देश्य आज की वीडियो के अंदर है कि ये पता लगाना कि गाड़ी इससे खराब होगी या फिर नहीं होगी। उस वीडियो के अंदर हमें बस एक सवाल का पता लगाना था, जो कि ऑडियंस ने हमसे सबसे ज्यादा डिमांड किया था कि भैया आप जो है अपनी गाड़ी के अंदर E20 यानी कि 20% एथेनॉल वाले फ्यूल की जगह पूरा ही एक बारी के अंदर, है ना, 100% एथेनॉल डाल के देखो और फिर देखो कि क्या होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट बस इसी के लिए था, इस जिज्ञासा, इस सवाल का पता लगाने के लिए कि क्या अगर हम आज की जो अपनी नॉर्मल गाड़ी है उसके अंदर 100% एथेनॉल डाल दे तो गाड़ी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो उसके जो रिजल्ट्स थे ना गाइस, वो इतने शॉकिंग थे कि बहुत सारे लोगों को इस चीज पे बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई पूरे एथेनॉल से गाड़ी कैसे चल सकती है। लेकिन भाई यार, आप बताओ मुझे, अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप भी करके देख सकते हैं। अगर उससे गाड़ी चल गई तो मैं झूठ कैसे बोलूं, मतलब मैं कैसे बोल दूं कि इससे गाड़ी खराब हो गई या फिर नहीं हुई या फिर चली। जो रिजल्ट्स थे वो आपके सामने थे और मैंने आपको वही बताए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे गाड़ी खराब नहीं हो सकती है या फिर ऐसा, मैं ऐसा कोई भी क्लेम या फिर ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं। उस वीडियो में मेरा उद्देश्य नहीं था और इसमें भी नहीं है। बात वो नहीं है, उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन मुद्दा था वो ये नहीं है कि गाड़ियां खराब होगी नहीं होगी, वो एक अलग बात है यार। देखो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ और आर्गुमेंट दोगे, मैं कुछ नई चीज बोलूंगा, आप उसका काउंटर दोगे, क्योंकि आप लोग भी तो बड़े खतरनाक लोग हो। तो हर एक आदमी की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, हर एक आदमी का सवाल अलग हो सकता है, उसका जवाब अलग हो सकता है, हर आदमी की सिचुएशन अलग हो सकती है। कोई आदमी अपनी गाड़ी के हिसाब से बताएगा, कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इस तरीके से तो भसड़ हो जाएगी। तो मेरा मुद्दा आज भी वो नहीं है और उस वीडियो में भी वो नहीं था। मेरी नजर में अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया इसका सॉल्यूशन बताओ, फिर सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अपन ये जो लड़ रहे कमेंट्स के अंदर या फिर इतनी सारी बातें हो रही है, इसका सॉल्यूशन बताओ चलो, तो मेरी नजर में इसका सॉल्यूशन बस यही है कि कंज्यूमर को अगर उसकी चॉइस के हिसाब से फ्यूल मिले, कि भैया जिसको पेट्रोल डलवाना है नॉर्मल, वो नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, और जिसको E20 वाला पेट्रोल डलवाना है वो E20 वाला डलवाओ। और भविष्य में अगर कभी 100% एथेनॉल जैसा फ्लेक्स फ्यूल जैसी कोई गाड़ी आए या वैसा फ्यूल आए तो वो भी ऑप्शन मिले। अगर आप मुझे या फिर कंज्यूमर्स को ऑप्शन दे दो कि भैया आपकी जो मर्जी वो फ्यूल डलाओ, तो सिंपल समस्या ही खत्म हो जाएगी उसी वक्त।
लड़ने की कोई बात ही नहीं। अब जिसका जो मन है वो डलवाएगा। अब मान लो किसी के पास में कोई ऐसी गाड़ी है जो कि पुरानी है, ठीक है, लेकिन उससे एथेनॉल वाले फ्यूल से भी वो गाड़ी चल रही है, भले ही वो लॉन्ग टर्म के अंदर खराब हो जाए, लेकिन मान लो अगर उसको वो फ्यूल सस्ता पड़े और लॉन्ग टर्म के अंदर जितने वो एक्स्ट्रा पैसे पेट्रोल फ्यूल के लिए दे, अगर उससे कम में उसे एथेनॉल मिल जाए और लास्ट में वो कैलकुलेशन निकाले और उसे पता पड़े कि भैया यार जितने का मैं महंगा पेट्रोल भरवा रहा था उतने में तो गाड़ी नहीं आ जाती, तो उसके लिए तो फायदा हो गया, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने यार महंगी गाड़ी ली हो, उसकी गाड़ी बहुत कॉस्टली हो, और अगर वो लॉन्ग रन के अंदर उसको दिक्कत आती है तो उसके लिए तो फिर वो समस्या आएगी। सिंपल सी बात है यार, इतनी महंगी गाड़ी है और उसकी गाड़ी उस फ्यूल के लिए अगर कंफर्टेबल ना हो और उससे वो खराब हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ही बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा भाई, क्योंकि मेरे पास भी है ना ज्यादातर गाड़ियां है ना पेट्रोल वाली ही है। आपको पता है कि हमारे पास मस्टैंग है भाई, वो पेट्रोल से चलती है और पुराना मॉडल है, E20 कॉम्पिटेबल वो नहीं है। मेरी जो वरना है 2018 मॉडल है भाई वो, और वो भी पेट्रोल से चलती है। जिस थार में मैं घूमता हूँ, जिसमें आप देखते हो भाई, वो भी पेट्रोल है, और जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी पेट्रोल है। तो मतलब कि भाई देखो, दिक्कत अगर होगी तो वो सबके साथ होगी, आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी होगी। तो इसका सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है वो तो सिंपल सा यही है कि हमें चॉइस मिल जाए। ड्रेसेस पर 25% तक की छूट पाएं अपने पहले मीशो को सस्ता फ्यूल डलवाना हो, मान लो आगे भविष्य में जाके एथेनॉल वाला फ्यूल अगर अपने को सस्ता मिले तो हमें ऑप्शन मिले कि आप सस्ता वाला फ्यूल ले लो या फिर आप ये जो पेट्रोल है ये ले लो। अगर ऑप्शन मिलेगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, जिसको जैसा फ्यूल डलवाना हो वैसा फ्यूल डलवाए। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है, ना उस वीडियो में था ना इसमें। अगेन मेरा कारण उस एक्सपेरिमेंट को करना और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आए और उसके बाद में जो मैंने सोचा, वो मेरे लिए बड़ा मतलब वो था, इसीलिए दोबारा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनो और समझो। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप में से कोई किसान होगा तो वो समझेगा ज्यादा अच्छे से, है ना, बाकी आप भी समझने की कोशिश करना। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, मैंने उसमें सरसों की खेती की, ठीक है, खेती कर ली भाई, सरसों की कटाई हो गई। अब उस सरसों से मैंने निकाल लिया तेल। अब उस तेल में क्या किया, मैं घर जाके मैंने उसमें बनाए पकोड़े, कचौरी, समोसे बना लिए भाई। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं उस वेस्ट तेल को फेंक दूं या फिर उस वेस्ट तेल को, अगर मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसमें मैं वो पकोड़े तले वाला तेल डाल दूं और दिन भर ड्रुन 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 घूमूं, तो भाई ये तो मतलब मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब अपना काम भी हो गया और उस वेस्टेज से मेरी गाड़ी भी चल गई, है कि नहीं। सोच के देखो, मान लो कि आपके घर के अंदर रोज तेल का इस्तेमाल किया जाता है और चीजें फ्राई करने के बाद बहुत सारा तेल बचता है, और उसी तेल को अगर आप अपनी गाड़ी में डाल दो और उससे गाड़ी चले, तो सोचो कितनी मतलब अच्छी बात होगी या फिर बड़ी बात होगी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप जो है एथेनॉल का एग्जांपल लो। भाई लोगों देखो, जो पेट्रोल है, डीजल है या फिर जो गैसेस हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, है तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस, कभी ना कभी आगे चल के खत्म होना ही है। आज नहीं, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद ये खत्म होगा ही होगा। और भगवान ना करे अगर मान लो जिन देशों के पास में तेल निकलता है उनसे किसी का युद्ध हो जाए या फिर वो लोग देना बंद कर दे या फिर कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाए कि तेल की सप्लाई बंद हो जाए, तो फिर ऐसे केस के अंदर तो यार मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी तो बंद पड़ सकती है। लेकिन वैसे केस के अंदर अगर आपके पास में एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आप एक ऐसा फ्यूल जिसे आप घर पे ही बना सकते हो, वो डाल के गाड़ी चलाओ, तो मजे ही मजे है कि नहीं। तो भाई एथेनॉल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि आप इसे भाई घर पे बना सकते हो। सोचो ना एक बार, आप इसे घर पे बना सकते हो, एक नॉर्मल छोटी फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बनाओ या फिर मतलब कि बनाना शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं वो नहीं कह रहा। सिर्फ समझो इस बात को कि एक ऐसा फ्यूल, पेट्रोल डीजल तो आप बना नहीं सकते, एक ऐसा फ्यूल जिसे आप घर पे ही बना सको और उससे गाड़ी चला सको। चलो मानो यार, छोड़ो गाड़ी, छोड़ो गाड़ी, आप एक पल के लिए भूल जाओ कि आपको कार या फिर बाइक चलानी, उसे भूल जाओ, छोड़ो, आपके पास में गाड़ी या कार बाइक है ही नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पेट्रोल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है
रोजमर्रा की चीजों में चैन सा हो गई, कटर हो गया, पेट्रोल वाला ब्लोवर हो गया, पेट्रोल वाला ग्रास